एक धागा हाथ में बांध लेना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो एक लाल धागे से शत्रु और दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे। आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर एक लाल धागा अपने हाथ में बांधकर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया। तो शत्रु और विरोधी अगर जीवन में लगातार बढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से शत्रु और दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए अब शत्रुओं की हार पक्की है। शत्रु हारेंगे, आप जीतेंगे। बस लाल धागे का छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए जैसे ही ये लाल धागा आपने अपने हाथ में बांधा, इस उपाय को किया, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो शत्रु चाहे कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने चाहे गुट बना रखा है, एक समूह बना रखा है और आपको परेशान कर रहे हैं, या गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, ऐसे दुश्मन जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। आपको नहीं पता कि कौन है जो आपको बर्बाद कर रहा है या कौन आपको बर्बाद करना चाहता है, कौन आपके धन को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है कि धन आपके पास आता नहीं है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, और पैसा आ जाता है तो फिजूल खर्ची में, दवाइयों में, इन चीज़ों में अगर आपका पैसा जा रहा है और आप अपने शत्रु से या शत्रु के तंत्र मंत्र से बहुत परेशान हैं, इस तरह से शत्रु पीछे पड़े हुए हैं कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे कैसे शत्रुओं को जीवन से निकालना है, कैसे अपने दुश्मनों को दूर करना है, तो ये लाल धागे वाला उपाय आपको, ऐसा समझ लीजिए, रातों रात शत्रुओं से छुटकारा दिला देगा। तो ये उपाय जुड़ा हुआ है संकट मोचन हनुमान जी से, जो कि कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं, तुरंत अपने भक्तों की मनोकामना सुनते हैं। और संकट मोचन हनुमान जी को ये वरदान मिला हुआ है कि जब भी उनके भक्त उन्हें बुलाएंगे वो दौड़े चले आएंगे। बस आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। विशेषकर ये लाल धागे वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में शत्रु और दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये लाल धागा शत्रु और दुश्मन से तो आपकी रक्षा करेगा ही साथ तंत्र मंत्र आपको कोई छू नहीं पाएगा। जैसे बहुत बार होता है, गुप्त शत्रु तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, बंधनवार की क्रियाएं करवा देते हैं, कोई ऐसी बुरी शक्ति व्यक्ति के पीछे छुड़वा देंगे कि व्यक्ति पूरी तरह अपने जीवन में बर्बाद हो जाए। किसी भी तरह की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है, शत्रु का तंत्र मंत्र परेशान कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक परेशान कर रहा है, उससे भी छुटकारा मिलता है जब लाल धागा हाथ में बांधकर इस उपाय को आप करते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा उपाय है जिसे स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये उपाय तंत्र मंत्र को भी दूर करेगा, शत्रुओं को भी परास्त करेगा और शत्रु के ब्लैक मैजिक जादू टोना को भी पूरी तरह हटा देगा। कोई भी क्रिया आपके पैसे पर हो, आपके घर पर हो, आपके घर के किसी सदस्य पर हो, आप पर हो, जैसे होता है ना, घर में कभी कभी बीमारियां नहीं निकलती हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत बार गुप्त शत्रु ही निकलते हैं, ऐसे शत्रु जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। अब सीधे साधे जो साधारण से लोग होते हैं वो इन सारी चीज़ों को जानते भी नहीं हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। जैसे कर्जे की समस्या अचानक से आना, घर में कोई दुर्घटना होना, है ना, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं और जो सीधे साधारण सरल से लोग होते हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। अब इन शत्रुओं से बचना कैसे है, इस लाल धागे के उपाय से आपको बचना है। तो उपाय को करने के लिए आपको एक लाल मौली धागा यहाँ पर लेना है, जिसे कि हम कलाबा भी बोलते हैं। लेना कितना है, जितनी आपकी हाइट है, सर से लेकर पैर तक अपनी हाइट के हिसाब से आपको मौली धागे को लेना है, नाप लेना है, मतलब जितनी आपकी हाइट है उतना ही बड़ा आपको मौली धागा लेना है। मौली धागा ले लिया। एक आपको लेना है दीपक। दीपक कौन सा, या तो सरसों के तेल का दीपक तैयार कर लें या चमेली के तेल का। तो एक दीपक आपको लेना है और एक मौली धागा अपनी हाइट के बराबर का, जितनी आपकी लंबाई है उतना ही लाल कलर का मौली धागा आपको अपनी लंबाई के बराबर का ले लेना है। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में।
ठीक है ना। आपके घर के आसपास जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, यानी दीपक जलाना है। इसके बाद जो आप मौली धागा लेकर के गए थे वो मौली धागा आपको हनुमान जी के चरणों में भगवान गतिमान के नाम से रखना है। तो भगवान गतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई हैं और इन्हीं के नाम से ये धागा, मौली धागा, आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, तो पहले आपने धागा रख दिया, दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर बैठकर या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने का समय आपके पास नहीं है तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम आपको 108 बार या 21 बार बोलना है। अगर समय का अभाव है तो 21 बार बोल लें, वरना 108 बार बोलें। भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको भगवान श्री राम और माँ सीता के नाम का यहाँ पर जयकारा लगाना है। इसके बाद जब आप जयकारा लगा देंगे, या अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस मौली धागे को उठाना है। मौली धागा उठा लिया। अब उस धागे के ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों का बहुत थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उस सिंदूर को लगा देना है। सिंदूर लगा दिया। अब ये धागा आपको अपने घर पर लेकर जाना है। जब आप इसे घर पर ले जाएंगे, इसके बाद आपको सबसे पहले इस धागे को अपने सामने रख लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाइए और इसे अपने सामने रख लीजिए। अब आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जो भी संकट हों, जो भी कष्ट हों, जो भी शत्रु हों या जो भी दुश्मन हो या शत्रु का ब्लैक मैजिक, जादू टोना, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन से दूर हो जाएं। आप हमेशा मेरी रक्षा करना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए भी यहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है। और फिर इस धागे को आपको अपने हाथ में पहन लेना है। तो जो पुरुष हैं वो सीधे हाथ में इस धागे को पहनेंगे और जो महिलाएं हैं वो उल्टे हाथ में इस मौली धागे को पहनेंगी। देखिए, जो महिलाएं मंदिर गई हैं, महिलाओं को संकट मोचन हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। अगर महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं तो जो सिंदूर लेना है संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा से, वो आप पंडित जी से कह दें, वहाँ पर वो आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर दे देंगे और फिर आप उसको धागे पर लगाएं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो 1000 शत्रु हों, लाख शत्रु हों, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। शत्रु का ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाएगा इस उपाय को करने से। जैसा आपका व्यापार है, आप देखेंगे कि पहले की तरह चलने लगेगा और पहले से अगर नहीं चल रहा था तो अब आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। किसी काम में रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो छोटा सा उपाय करिए और देखिए भाग्य कैसे चमकता है और कैसे आपको अपने शत्रुओं और दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। तो देखिए, ये उपाय आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार ही करना है। और एक बार उपाय करने से ही आपके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा कर जाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।